हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। वे आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन सभी लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल थे। इसी समय हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं और कहते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशय। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। यह सुनकर भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे व्यवस्था लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी बने रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। दोस्तों, महाबली हनुमान 10 दिशाओं, आकाश और पाताल के रक्षाकर्ता कहलाए जाते हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 12 नामों का वर्णन मिलता है। इन 12 नामों की न सिर्फ एक रोचक कथा है, बल्कि हर नाम से जुड़ा एक मंत्र भी है, जिसे नियमित जपने से व्यक्ति के सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन में सफलता का आगमन होता है। मान्यता है कि अगर पूरी श्रद्धा के साथ घर पर या हनुमान जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर निस्वार्थ भाव से इन 12 नामों का जप किया जाए तो हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आइए इन 12 नामों को और उनके पीछे की कथाओं को जानने की कोशिश करते हैं। इस सूची में सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान है। हनुमान जी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने इनके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। वह वज्र सीधे इनकी ठोड़ी अर्थात हनु पर लगा। हनु पर वज्र का प्रहार होने के कारण ही इनका नाम हनुमान पड़ा। अंजनी सुनो, हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र या आंजनेय भी कहा जाता है। वायुपुत्र, हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है। पवन देव के औरस पुत्र होने के कारण ही इन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। महाबली, हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं है। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्णलंका क्षण भर में राख का ढेर बन गई थी। इसी कारण से हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। रामेष्ट, हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अपना प्रिय माना है। भगवान श्री राम को प्रिय होने के कारण ही इनका नाम रामेष्ट भी है। फाल्गुन सखा, महाभारत के अनुसार पांडुपुत्र अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी है। युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की और इसलिए उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया है। फाल्गुन सखा का अर्थ है अर्जुन का मित्र। पिंगाक्ष, पिंगाक्ष का अर्थ है भूरी आँखों वाला और इसका वर्णन कई धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, इसलिए इनका एक नाम यह भी है। अमित विक्रम, विक्रम का अर्थ पराक्रमी और अमित का अर्थ है बहुत अधिक। हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था, इसलिए इन्हें अमित विक्रम भी कहा गया है। उदधीक्रमण, उदधीक्रमण का अर्थ है समुद्र का अतिक्रमण करने वाला अर्थात लांघने वाला। सीता माता की खोज करते समय हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, इसलिए इन्हें उदधीक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। सीता शोक विनाशन, माता सीता के शोक का निवारण करने के कारण ही हनुमान जी का ये नाम पड़ा है। लक्ष्मण प्राणदाता,
रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचाना संभव हो सका था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। 10 ग्रीव दर्पहा। 10 ग्रीव यानी रावण और दर्पा यानी कि घमंड तोड़ने वाला। 10 ग्रीव दर्पा का अर्थ है रावण का घमंड तोड़ने वाला। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, साथ ही लंका में आग भी लगा दी। इस प्रकार हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था, इसलिए इनका नाम यह भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर हनुमान जी के इन 12 नामों का नियमित रूप से जप किया जाए तो मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। अगर दोपहर के समय इन नामों का जप किया जाए तो जातकों को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। शाम के समय नाम जप करने से घर परिवार में सुख संपन्नता का आगमन होता है। वहीं रात के समय नाम जप किया जाए तो बड़े से बड़े विरोधी भी परास्त हो जाते हैं और बिगड़ते हुए कार्य बनने लगते हैं। मान्यता है कि इन 12 नामों के जप से संकट मोचन महाबली हनुमान 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। वहीं अगर भोजपत्र पर लाल रंग की पेन से मंगलवार को इन 12 नामों को लिखकर मंगलवार के ही दिन ताबीज बनाकर बांध लिया जाए तो सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र विज्ञान अर्जित हुआ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।